Hey guys, today we are going to read one another English news and translate from English to Hindi, and I'm pretty sure that it will definitely help you to enhance your vocabulary and improve your spoken English. So without any further delay, let's get started. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। दिल्ली गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ₹1,00,000 करोड़ बजट। यहाँ पर वर्ड आया है प्रेजेंट्स। प्रेजेंट के दो मतलब होते हैं। अगर इसे एज नाउन यूज करते हैं यानी कि संज्ञा के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है उपस्थित, और जब इसे एज वर्ब यूज करते हैं, क्रिया के रूप में यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी जाती है। अगर न्यूज़पेपर की हेडिंग में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो उसे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट का सेंटेंस मान के पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़ वाले इसे हमेशा शॉर्ट में लिखते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट प्रेजेंट्स यानी कि दिल्ली सरकार ने प्रस्तुत किया ₹1,00,000 करोड़ बजट, यानी कि 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ गेट टॉप बिलिंग। यहाँ पर ये वर्ड आया है टॉप बिलिंग। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्राथमिकता, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को प्राथमिकता देते हैं या उस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टॉप बिलिंग। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, गेट का मतलब होता है मिलना। तो इन तीनों को क्या मिली? टॉप बिलिंग यानी कि प्राथमिकता मिली, यानी कि इन तीनों चीज़ों पर क्या है, ज़्यादा जोर दिया गया। तो दिल्ली में क्या है, 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें क्या है, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और जो हेल्थ है उनको क्या प्राथमिकता दी गई, उनको क्या टॉप बिलिंग पर रखा गया, यानी कि इन तीनों चीज़ों पर क्या है सरकार ज़्यादा जोर देगी। तो ये थी इसकी हेडिंग। अब आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी प्रेजेंटेड अ ₹1,00,000 करोड़ बजट, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उसने प्रस्तुत किया या फिर पेश किया 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट। फॉर दिल्ली यानी कि दिल्ली के लिए, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, नियरली 50 डेज आफ्टर। नियरली का मतलब होता है करीब या लगभग, 50 डेज आफ्टर यानी कि 50 दिन बाद। अब किसके 50 दिन बाद? इट डिफीटेड यानी कि इसने हराया। ये डिफीट की सेकंड फॉर्म है डिफीटेड, जिसका मतलब होता है हराना। तो इट डिफीटेड यानी कि इसने हराया द आम आदमी पार्टी यानी कि आप। तो आम आदमी पार्टी को क्या इसने हराया। एंड केम, ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, यानी कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराया और आई टू पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति या फिर सत्ता। तो ये क्या है, आम आदमी पार्टी को हरा कर क्या सत्ता में आई, यानी कि सरकार में आई। इन द नेशनल कैपिटल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में। तो ये पूरा इस प्रकार बनेगा, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आने के करीब 50 दिन बाद मंगलवार को दिल्ली के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया या फिर प्रस्तुत किया। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब आगे जो सेंटेंस आया है वो कोमा के अंदर आया है, जिसका मतलब है ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि जानकारी दे रहा है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, इनके बारे में बताया गया है। हु ऑल्सो होल्ड्स, यानी कि जिसके पास है, यानी कि जिसने होल्ड करके रखा है क्या, द फाइनेंस पोर्टफोलियो। फाइनेंस पोर्टफोलियो का मतलब होता है वित्त विभाग, यानी कि पैसों से संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है उसे बोलते हैं वित्त विभाग। यानी कि जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, जिनके पास क्या है, वित्त विभाग भी है। अलोकेटेड, अलोकेटेड का मतलब होता है आवंटित करना या फिर बंटवारा करना, यानी कि जिन्होंने आवंटित किया या फिर बंटवारा किया। ₹5,100 करोड़, यानी कि 5100 करोड़ रुपए क्या है आवंटित किए। टू प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। तो उन्होंने प्रोवाइड करने के लिए ₹2,500 मंथली, यानी कि 2,500 रुपये हर महीने मंथली। कैश एड, कैश एड का मतलब होता है नगद सहायता। तो 2,500 रुपये हर महीने नगद सहायता के लिए टू वुमन, यानी कि औरतों को। तो औरतों को 2,500 रुपये हर महीने नगद सहायता के लिए 5,100 करोड़ रुपए क्या है आवंटित किए। ₹100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ रुपए फॉर 100 अटल कैंटीन्स, यानी कि 100 करोड़ रुपए क्या है 100 अटल कैंटीन्स के लिए क्या है प्रोवाइड किए। यानी कि रेखा गुप्ता ने क्या है 100 अटल कैंटीन्स बनाए हैं, जहाँ पर क्या है गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। तो उसके लिए क्या है 100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। वेयर, यानी कि जहाँ, मील्स वुड बी ऑफर्ड, यानी कि जहाँ पर भोजन क्या है ऑफर किया जाएगा, दिया जाएगा। एट 5 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये में। तो जो अटल कैंटीन है वहाँ पर क्या है 5 रुपये में खाना मिलेगा।
एंड ₹210 करोड़ यानी कि 210 करोड़ रुपए फॉर ए स्कीम। स्कीम का मतलब होता है योजना, यानी कि 210 करोड़ रुपए क्या है, एक स्कीम के लिए आवंटित किए हैं। थ्रू विच यानी कि जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से 1 लाख प्रेग्नेंट वुमन यानी कि जिसके द्वारा क्या है 1 लाख गर्भवती महिलाएं वुड गेट केस असिस्टेंस, यानी कि उनको क्या मिलेगी, केस असिस्टेंस। केस असिस्टेंस का भी मतलब होता है नगद सहायता। तो जिससे क्या है 1 लाख गर्भवती महिलाओं को क्या है नगद सहायता मिलेगी। अब कितने रुपए की, ऑफ अप टू ₹21,000 यानी कि 21,000 रुपये तक। अप टू का मतलब होता है तक, तो 21,000 रुपये तक क्या है नगद सहायता मिलेगी। अब कितनी महिलाओं को, 1 लाख गर्भवती महिलाओं को सहायता मिलेगी। फुलफिलिंग मेजर प्रोमिसेस। फुलफिलिंग का मतलब होता है पूरा करते हुए, मेजर प्रोमिसेस यानी कि प्रमुख वादे। तो प्रमुख वादों को पूरा करते हुए द बीजेपी मेड यानी कि जो बीजेपी ने किए थे। यहाँ पर आया है मेड, जो कि मेक की सेकंड फॉर्म है। वैसे मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर करने के सेंस में यूज़ किया गया है। मेक के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस है कि उसने बातचीत की या फिर वार्तालाप किया, तो यहाँ पर करने के सेंस में डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे मेक। तो उसने बातचीत की यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे ही मेड अ कॉन्वर्जेशन। और यहाँ पर करने के सेंस में हैड भी लगा सकते हैं, ही हैड अ कॉन्वर्जेशन यानी कि उसने बातचीत की। तो मेक के अलग अलग अर्थ हैं, तो इस चीज़ को हमें धीरे धीरे समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो फुलफिलिंग मेजर प्रोमिसेस यानी कि प्रमुख वादों को पूरा करते हुए द बीजेपी मेड यानी जो बीजेपी ने किए थे इन द रन अप। रन अप का मतलब होता है किसी घटना से पहले की अवधि, यानी कोई भी घटना है उसके पहले उसे कहेंगे रन अप। तो इन द रन अप यानी कि पहले टू द February 5 इलेक्शन, यानी कि जो दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे 5 फरवरी को, उससे पहले जो भी वादे किए थे तो उनको पूरा करते हुए क्या है ये बजट प्रस्तुत किया, पेश किया। मिस गुप्ता ऑल्सो अटैक्ड द प्रीवियस आप गवर्नमेंट। जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है मिस गुप्ता, ऑल्सो अटैक्ड यानी कि उन्होंने आरोप लगाए द प्रीवियस आप गवर्नमेंट यानी जो पिछली आप गवर्नमेंट थी, आप सरकार थी, उस पर आरोप लगाए फॉर लूटिंग एंड मिसमैनेजिंग दिल्ली। लूटिंग का मतलब होता है लूटपाट, एंड मिसमैनेजिंग का मतलब होता है कुप्रबंध, यानी किसी चीज़ का अच्छे से प्रबंध न करना। तो उन्होंने आप सरकार पर लूटपाट और कुप्रबंध का आरोप लगाया। द प्रिंसिपल अपोजिशन। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान या फिर मुख्य। जैसे स्कूल में होते हैं प्रिंसिपल, यानी कि वो क्या हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पर ये स्कूल के संदर्भ में नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब है प्रधान या फिर मुख्य। अब किस चीज़ के, द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, यानी कि जो प्रमुख विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टी है। हिट बैक का मतलब होता है पलटवार करना या फिर वापस पलटकर जवाब देना। तो जो प्रमुख विपक्षी दल है यानी कि जो आप सरकार है, उसने पलटवार किया। सेइंग दैट मतलब ये कहते हुए कि द प्रोपोर्शनेट अलोकेशंस। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपातिक, यानी कि जो अनुपात में हो, रेशियो में हो। अगर किसी को 5 रुपये दिए हैं और दूसरे वाले को 10 रुपये दिए हैं तो उनमें जो अनुपात होगा वो क्या है 1:2 होगा। अलोकेशंस का मतलब होता है बंटवारा या फिर आवंटन। उन्होंने यह कहते हुए पलटवार किया कि जो अनुपातिक जो बंटवारा है फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट हैड ड्रॉप्ड, यानी कि जो अनुपातिक बंटवारा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ पर बीजेपी क्या है हैड ड्रॉप्ड, यानी कि बीजेपी सरकार क्या ड्रॉप हो गई है, यानी कि बीजेपी सरकार में कमी आई है। कंपेयर्ड यानी कि तुलना में। अब किसकी तुलना में, दोज। अब ये दोज यहाँ पर आप गवर्नमेंट के लिए है कि जो उन्होंने मेड यानी जो उन्होंने किया था ड्यूरिंग आप्स टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल और ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, यानी कि आप सरकार के कार्यकाल के दौरान। अब ये पूरा सेंटेंस इस प्रकार बनेगा कि भाजपा सरकार के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों के लिए अनुपातिक जो आवंटन था, बंटवारा था, वो आप सरकार के कार्यकाल के दौरान जो आवंटन किया गया था उसकी तुलना में क्या है भाजपा सरकार का क्या आवंटन कम हो गया था। ऐसा आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा। सम ऑफ द अदर स्कीम्स का मतलब होता है योजनाएं। तो सम ऑफ द अदर स्कीम्स यानी कि अन्य योजनाओं में से कुछ द सीएम अनाउंस्ड, यानी कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अनाउंस की यानी कि घोषणा की। इन हर मेडन बजट स्पीच, मेडन का मतलब होता है पहला,
तो उनका जो पहला बजट जो भाषण था, स्पीच था, उसमें उन्होंने कुछ स्कीम्स की, कुछ योजनाओं की क्या घोषणा की थी। अब उनमें क्या थी, वह ₹2144 करोड़ यानी कि 2144 करोड़ फॉर फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट, यानी कि मुफ्त स्वास्थ्य उपचार के लिए, अप टू 10 लाख रुपीज़ यानी कि 10 लाख रुपए तक, अप टू का मतलब होता है तक, तो 10 लाख रुपए तक, अंडर द सेंटर्स फ्लैगशिप हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम PMJ, यानी कि एक योजना का नाम है द सेंटर्स फ्लैगशिप, सेंटर यानी केंद्रीय, फ्लैगशिप का मतलब होता है प्रमुख, और हेल्थ केयर इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा स्कीम यानी कि योजना PMJ, यानी कि जो ये स्कीम चलाई गई योजना है, इसका नाम है, जो कि क्या है, केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है और उसका नाम है PMJ। तो इसके तहत क्या है, 10 लाख रुपए तक का क्या है, बीमा किया जाएगा। तो उसके लिए 2144 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। एंड 5 करोड़ रुपीज़ फॉर द डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड स्कीम, और 5 करोड़ के रुपए की घोषणा की किसके लिए, ये जो स्कीम है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड, स्टाइपेंड का मतलब होता है भत्ता या फिर वेतन, स्कीम यानी कि योजना। तो 5 करोड़ रुपए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भत्ता योजना के तहत घोषणा की, थ्रू विच यानी जिसके माध्यम से दलित स्टूडेंट्स, यानी कि जो दलित स्टूडेंट है, इनरोल्ड का मतलब होता है नामांकन, यानी कि जिसका नामांकन किया हुआ है एट द सिटीज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जिन विद्यार्थियों का शहर के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर जिनका इनरोल किया गया है यानी कि नामांकन है, उन्हें, और स्किल सेंटर्स यानी प्रशिक्षण केंद्रों में, एंड पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस, और जिनका नामांकन पॉलीटेक्निकल कॉलेज में किया गया है, विल गेट यानी कि उन्हें मिलेगा अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹1000। तो उन्हें क्या है, 1000 रुपये हर महीना क्या है, भत्ता दिया जाएगा, यानी कि वेतन के रूप में दिया जाएगा। हाउएवर, हालांकि इन हर स्पीच, अपने भाषण में, मिस गुप्ता डिड नॉट अल्यूड का मतलब होता है जिक्र करना या फिर किसी चीज़ का संकेत देना। तो मिस गुप्ता ने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है या फिर किसी चीज़ का संकेत नहीं दिया है टू द पार्टीज पोल प्रोमिस यानी कि पार्टी के चुनावी वादे। तो जो पार्टी के जो चुनावी वादे थे उनका अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है। अब कौन से वादे थे, टू प्रोवाइड कुकिंग गैस सिलेंडर्स फॉर ₹500, यानी कि 500 रुपये में क्या है, कुकिंग गैस सिलेंडर है वो प्रोवाइड करवाने का जो वादा किया था, अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं किया है। एंड फ्री सिलेंडर्स, और जो सिलेंडर है वो फ्री में देने का ऑन होली एंड दीपावली, यानी कि होली और दीपावली पर फ्री सिलेंडर देने का जो वादा किया था उसकी पार्टी ने, उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है। सिमिलर टू द बजट्स, सिमिलर का मतलब होता है के जैसा या की तरह, टू द बजट्स यानी कि उसी बजट की तरह, प्रेजेंटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, प्रेजेंटेड का मतलब होता है जो पेश किया गया या प्रस्तुत किया गया, बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट यानी जो पिछली सरकार थी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बजट था उसी की तरह, उसी के सिमिलर, द बजट प्रेजेंटेड यानी कि इस बार बजट क्या है, प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया, इन द असेंबली यानी कि विधानसभा में, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, ऑल्सो सो यानी कि ये भी देखा, द एजुकेशन सेक्टर यानी कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, गेटिंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ फंड्स यानी कि इसे क्या मिल रहा है, गेटिंग यानी मिल रहा है, द हाईएस्ट शेयर ऑफ फंड यानी जो फंड है वो क्या हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा शेयर किया गया है, यानी कि एजुकेशन क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या धनराशि दी गई। फॉलोड बाई, यहाँ पर फॉलोड बाई का मतलब है इसके बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा धनराशि शिक्षा को दी गई, और उसके बाद द ट्रांसपोर्ट इन द हेल्थ सेक्टर्स, तो उसके बाद परिवहन और जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसको क्या है, सबसे अधिक राशि दी गई, धनराशि। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।